So today we are going to study about horizontal project. जैसे यहाँ पर एक क्लिफ है और एक ग्राउंड है और एक पार्टिकल h हाइट ऊपर क्लिफ पे रखा हुआ है। इस पार्टिकल को कुछ u वेलोसिटी हमने दी। ये पार्टिकल इस तरीके से पैराबोलिक पाथ कवर करते हुए ग्राउंड पे गिरेगा। पूरे केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो होगा g नीचे की तरफ। अगर मैं x एक्सिस की बात करूं along x एक्सिस के along इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन माइनस जी है। सॉरी, एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस के along इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज माइनस जी। अब सबसे पहला इक्वेशन होता है vx इज इक्वल टू ux प्लस ax t। तो ux है u के बराबर, ax है जीरो के बराबर, तो vx की वैल्यू u के बराबर आ। तो हम यहां पे यही लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी always remains constant। अगला कि x होता है uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो x आ गया, ux इज u ओनली, तो इट इज ut। और तीसरा इक्वेशन वैसे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x होता है, लेकिन मैं तीसरा इक्वेशन लिख नहीं रहा क्योंकि उससे मुझे फर्स्ट ही मिल जाएगा। अब आते हैं y एक्सिस पे। y एक्सिस पे सबसे पहला है vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t। तो vy इज इक्वल टू uy तो जीरो है, ay की वैल्यू माइनस जी के बराबर है, तो ये जीरो माइनस जी टी। अगला ये है इक्वेशन y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y आ गया, यू वाई इज अगेन जीरो, सो इट विल बी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसके बाद अगला है वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई। तो वी वाई का स्क्वायर आ जाएगा, यू वाई तो जीरो है, तो माइनस टू जी। तो ये हमारे 5 इक्वेशंस है। पहला वी एक्स इज इक्वल टू यू, दूसरा एक्स इक्वल टू यू टी, तीसरा वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी, चौथा y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और पांचवा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी वाई।
अब इस डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूं। U इस तरीके से गिर गया। ये है टाइम 0 और ये है टाइम कैपिटल T। यहां मैं लिखता हूं कि सपोज द पार्टिकल टेक्स टाइम कैपिटल T to reach the ground। तो टाइम 0 और यहां टाइम है कैपिटल T। तो हम ये देख सकते हैं कि 0 से लेकर कैपिटल T तक पार्टिकल y एक्सिस में तो नीचे की तरफ h गया है और x एक्सिस में पॉजिटिव में गया है r। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब टाइम की वैल्यू कैपिटल T के बराबर है उस समय जो पार्टिकल का y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है वो है -h और जो x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है वो है +r। तो जैसे एक इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू -12 GT²। अब मैं क्या करता हूं y की जगह -h रख देता हूं और टाइम की जगह कैपिटल T रख देता हूं। तो माइनस कैपिटल H इज इक्वल टू -12 G कैपिटल T²। तो माइनस एंड माइनस विल कैंसिल। तो 2h अपॉन G इज इक्वल टू T²। तो कैपिटल T आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन G। कैपिटल T आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन G। ये जो टाइम आया है ये टाइम बिल्कुल वैसा ही आया है कि जब हम किसी पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप कर देते थे, क्योंकि जब हम ड्रॉप करते थे तब भी y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी 0 होती थी और अब जब हमने हॉरिजॉन्टली फेंका तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली फेंका है, y एक्सिस के अलोंग अभी भी 0 है। अच्छा, इस केस में देखो जब टाइम की वैल्यू कैपिटल T के बराबर है तो x की वैल्यू r के बराबर है। अब x का भी एक फॉर्मूला था u, x आ गया u इंटू, अच्छा x की जगह मैं क्या करता हूं यहाँ पे x की जगह r u और टाइम की जगह कैपिटल T। r आ गया u कैपिटल T कितना √2h अपॉन जी। ठीक है, r की वैल्यू ये आ गई। इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 u स्क्वायर h अपॉन तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज हो गया। इसके अलावा और भी एक दो चीजें होती, देखिए आप सपोज
u वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिया, यहाँ पे जाके गिरा। ठीक है, अब बीच में किसी भी पॉइंट पर ये है टाइम 0 और ये है कोई टाइम स्मॉल टी। इस समय पार्टिकल की जो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी हो वो ये होगी कुछ vx, और y में वेलोसिटी जो होगी वो होगी vy। इसका मतलब पार्टिकल की जो ओवरऑल वेलोसिटी होगी तो ये होगी v। और इस समय जो एंगल बन रहा होगा सपोज वो बन रहा होगा अल्फा। नाउ वी नो दैट vx इज u एंड vy इज -gt। -gt मतलब नीचे की तरफ gt, है ना। तो अब मैं यहां पर अगर tan अल्फा लिखूं, tan अल्फा, तो वो tan अल्फा की वैल्यू ये आनी चाहिए vy का मैग्नीट्यूड अपॉन, मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया ताकि हम लोगों को ये टेंशन ना हो कि प्लस रखना कि माइनस रखना। ठीक है, तो tan अल्फा आ जाएगा vy अपॉन vx। इसका मतलब vy इज gt अपॉन तो किसी भी टाइम पर अगर पूछा जाए कि भाई कितना एंगल बना रही प्रोजेक्टाइल, तो इट इज सिंपली gt अपॉन u। अब जैसे तो सपोज ये एक टावर है और दो पार्टिकल, एक को इधर फेंका u1 से, एक को फेंका u2 से। तो पहला पार्टिकल ऐसे जाके गिर रहा होगा, दूसरा कुछ इधर जाके गिर रहा होगा। अब दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज अलग है तो रेंज अलग अलग होगी, लेकिन वर्टिकल में तो दोनों को कोई वेलोसिटी नहीं दी है। तो अगर कोई वेलोसिटी नहीं दी है तो इसका मतलब कि वर्टिकल में दोनों का मोशन बिल्कुल एक जैसा होगा और एक ही टाइम पर नीचे जाकर गिरेंगे क्योंकि दोनों का ही √2h अपॉन जी। ठीक है, तो हमसे पूछते हैं क्वेश्चन कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच the particles are moving in mutually perpendicular directions. Find the time after which the particles are moving in mutually perpendicular directions. ठीक है, तो सपोज अब पार्टिकल्स आर ऑलवेज एट द लाइक y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम। सपोज किसी समय पर एक मैं इस तरीके से ले लेता हूं, ठीक है, ये एक पॉइंट है, एक, और यहाँ पे दूसरा। अब पहला पार्टिकल इधर जा रहा होगा, दूसरा इधर जा रहा होगा। देखो x वाली वेलोसिटी इस पार्टिकल की, पहले पार्टिकल की u1 होगी, u2 होगी। y वाली वेलोसिटी हम चूंकि जानते हैं कि gt होती है, तो दोनों की gt होगी, y में बिल्कुल एक जैसा मोशन। अब उन्होंने ये कहा है कि दोनों की वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। ये u2 है और ये u1 है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर अब देखो
अगर एक हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाए तो दूसरे को हॉरिजॉन्टल के साथ जरूर 90 माइनस थीटा बनाना चाहिए, तभी तो परपेंडिकुलर होंगे। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया कि अगर एक थीटा बनाए तो दूसरा जरूर 90 माइनस थीटा बनाएगा। तो अब मैं जैसे राइट हैंड साइड में देखूं तो राइट हैंड साइड में जो tan थीटा मिलेगा ना, वो मिलेगा GT अपॉन U2। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में जो थीटा मिलेगा तो tan थीटा होगा U1 अपॉन GT। एक tan थीटा हो गया GT अपॉन U2, एक tan थीटा हो गया U1 अपॉन GT, दोनों tan थीटा तो सेम ही है। तो GT अपॉन U2 इज इक्वल टू U1 अपॉन GT। तो इससे G स्क्वायर T स्क्वायर आ गया U1 U2, तो T स्क्वायर आ गया, तो T की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ U1 U2 बाय G। अब आप मुझे ये बताइए क्या आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है ना। हो सकता है पहले आप लोग इसको वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट से करते हो, पर उससे करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। अगर आप इस लॉजिक को लगाएं तो इट इज वेरी इजी। ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, कभी कभी पूछते हैं कि इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताओ। तो ये देखो जो पहला पार्टिकल है जो राइट साइड में जा रहा है, जो पार्टिकल राइट साइड में जा रहा है वो टोटल टी टाइम में इतना डिस्टेंस चलेगा। और जो लेफ्ट में जा रहा है वो टोटल, तो दोनों के बीच का टोटल कितना डिस्टेंस हुआ? U1T प्लस U2T। तो टोटल द यहां लिख देता हूं, डिस्टेंस आफ्टर टाइम t x it is equal to U1 plus U2 into t, and what is t? It is square root of U1 U2 by G. So x will be equal to U1 plus U2 and square root of U1 U2 on G.